एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करबा किछि इंपोर्टेंट पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन एमसीक्यू क्विज जहाँकि आपनकर ओएसएससी एलटीआर मेन एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ये होछि हमर क्लास नंबर 13 पेडागोजी क्लास नंबर 13। एथरे हम डिस्कशन करबा टोटल 50 क्वेश्चन। आपन चाहिले आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। प्रथम क्वेश्चन रही आप एनसीएफ 2005 इज लार्जली बेस्ड ऑन डैश से कहछि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का ऊपर आधारित बोली से पचारे। लार्जली बेस्ड ऑन क्या ऊपर आधारित बिहेवियरिज्म ना कॉग्निटिविज्म ना ह्यूमनिज्म ना कंस्ट्रक्टिविज्म। तो एनसीएफ 2005 इज लार्जली बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम ऑफन प्रमोट्स से कुछ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम टा प्रायतः कौन प्रमोट करूची? टीचर सेंटर लेक्चर ना इंडिविजुअल कंपटीशन ना कोऑपरेटिव लर्निंग एंड टीम वर्क ना रिगिड एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट। तो कौन हम आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम प्रायतः आमर प्रमोट करुछि प्रोत्साहन दौछि काहाकू ना कोऑपरेटिव लर्निंग एंड टीम वर्क। ऑप्शन नंबर सी होछि आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से कहछि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रो कोटा गोटे लक्षण नुहे। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हाइपोथेटिकल डिडक्टिंग रीजनिंग ability to make hypothesis object permanence। तो कोटा आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे तार लक्षण नुहे। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहला मात्र के एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आसबो रीजनिंग हो जहाँ भी हो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंक रीजनिंग हबो एबिलिटी आमर आसी परिबो दक्षता आसी परिबो हाइपोथेसिस पई। तो हाइपोथेसिस बा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये सब अच्छी माने एउडा हमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे कैरेक्टर अटे। तो कोटा नुहे पचारि सी नॉट कैरेक्टर कोटा तार लक्षण नुहे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस टा को स्टेज रे हमर सेंसरी मोटर स्टेज रे माने गोटे जिनस सामने अच्छी माने सेटा से मन रखिबो जे सामने हटिगला माने कि समय से भूली जीवो से ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो एटा ऑब्जेक्ट परमानेंस रे हमर सेंसरी मोटर पीरियड रे थाए हमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रो कैरेक्टर नुहे। ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि एनईपी 2020 हमर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू इंक्रीज द gross enrollment ratio in higher education to what percentage by 2035? 2035 मसीहा सुधा एनईपी 2020 लक्ष्य रखिछि जे तार ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टा हायर एजुकेशन रे केते परसेंट इंक्रीज होबो। हायर एजुकेशन रे हमर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो केते परसेंट इंक्रीज होबो 2035 सुधा एनईपी 2020 हमर लक्ष्य रखिछि। तो करेक्ट आंसर केते आमर चारिटा ऑप्शन देछि 70 ना 40% ना 50 ना 60। तो करेक्ट आंसर होछि 50%। 2035 सुधा 50% आमर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन रे इंक्रीज हेबार लक्ष्य रखिछि। ऑप्शन नंबर सी हैला सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्नर सेंटर्ड मेथड। कोटा गोटे आमर शिक्षार्थी केंद्रिक प्रणाली अटे। शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षादान प्रणाली कोटा अटे? इंक्वायरी अप्रोच लेक्चर मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ना टीम टीचिंग। तो देखंतु लेक्चर मेथड हमर टीचर सेंटर्ड अटे डेमोन्स्ट्रेशन टीचर सेंटर्ड अटे टीम टीचिंग एथरे माने ग्रुप हे टीचर पढाइबे तरा टीचर सेंटर्ड अटे। तो बाकी रहला कोटा इंक्वायरी अप्रोच रे पिला माने इंक्वायरी करिवे। तो से पिला एक्टिव रहबे एंगेज रहबे पिला माने जोटी एक्टिव रहउछन्ती जोटी एंगेज रहउछन्ती जोटी कोऑपरेशन करूछन्ती सेटा होछि हमर लर्नर सेंटर्ड मेथड बा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच आम कहि परिबा। तो हमर ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर इंक्वायरी अप्रोच बा इंक्वायरी मेथड मध्ये हम कहि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एसोसिएटेड विथ ए लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच से कुछ या भितर कोटा उठे हमर लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच बा हमर शिक्षण शिक्षादान प्रणाली रे
सहित आमर बहुत कम संपर्कित अटे लिस्ट एसोसिएट माने सब कम संपर्कित कोटा लर्निंग सेंटर अप्रोच सहित स्टूडेंट इनक्वारी एक्टिव एंगेजमेंट पैसिव नोट टेकिंग कोलाबरेटिव लर्निंग। तो देखंतु आमर लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच रे पिला माने एक्टिव रहिबे तो एक्टिव एंगेजमेंट हेबे तो यहाँ तो आमर लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच सहित अधिक आमर एसोसिएटेड आउ स्टूडेंट इनक्वारी करुच्ची माने एटा मन लर्नर सेंटर जाउची एडी मन पिला माने अधिक एसोसिएटेड आ कोलाबरेटिव लर्निंग करछन्ती कोऑपरेट करछन्ती कोलाबरेट करछन्ती तो एटा हमरो पिला माने एडी एक्टिव रहउछन्ती तो एटा हमरो लर्निंग सेंटर अप्रोच सहित अधिक जड़ित अटे लिस्ट कहि सबुठ कम संपर्क कहार रहिछि हमरो पैसिव नोट टेकिंग सार डाक किसी पढ़ाऊँगी आपण मैंने चुपचाप बसिकी से जहाँ पढ़ाऊँ से आम लेखुंट नोट बनाऊँ से हूँ कौन एमर कौन ना यहाँ आमर लिस्ट एसोसिएटेड आमर लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच सहित ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजेट एंड लेव वाइगोट्स्की व्यूज लर्निंग एज से कौन आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट बा गठनवादी आमर अच्छा कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी आमर जो साइकोलॉजिस्ट अच्छा जीन पियाजेट और लेव वाइगोट्स्की दी जन जाक जड़े कॉग्निटिव जड़े सोशियल तो आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट दी जन अच्छा जीन पियाजेट एंड वाइगोट्स्की तो एमानकर मत कौटा बोली पचारि दी जन कौटा गोटे एक मत माने जीन पियाजेट और लेव वाइगोट्स्की लर्निंग उपरे कौन मत रही कंडीशन ऑफ रेस्पॉन्सेस पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट ना एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। तो कौन हम ना कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजेट एंड लेव वाइगोट्स्की व्यू ऑफ लर्निंग तांको मतरे लर्निंग टा केमती हेबा उचित ना प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट पिला माने एक्टिव रहिबे एंगेजमेंट रहिबे जादरा हमरो लर्निंग प्रोसेसटा मीनिंग मेकिंग हेइ परिबो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रछि व्हाट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज पियाजेट एसोसिएटेड पियाजेट को टाइप रो कंस्ट्रक्टिविज्म सहित जड़ित अटे पियाजेट अछंती वाइगोट्स्की अछंती तो पियाजेट को टाइप रो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ना रैडिकल और इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म ना कोलैबोरेटिव ना कल्चरल। तो देखंतु हमर रैडिकल और इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म सहित एसोसिएटेड अछंती किए हमर जीन पियाजेट आ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सहित किए हमर लेव वाइगोट्स्की तो हमर ऑप्शन नंबर बी हेबो करेक्ट आंसर रैडिकल और इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म associated with Piaget ऑप्शन नंबर बी हेबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रछि चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ इगोसेंट्रिज्म एंगेज इन पिला माने हमरो इगोसेंट्रिज्म माने अहंकारवादी माने आत्म निज विषय से भाबुथबो सेटा हमरो एंगेज इन कोथरे एंगेज हेले ऑपरेशन कंजर्वेशन एनिमिज्म ना सेंट्रेशन करेक्ट आंसर छै एनिमिज्म ऑप्शन नंबर सी हेबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन विच ऑफ द फॉलोइंग periods does physical growth and development occurs at a rapid pace से कुछ से हमरो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट टा को स्टेज रे रैपिड पेस माने खूब द्रुत गति रे हमरो हेई थाए फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट टा को पीरियड रे हमरो फटाफट होता है रैपिड पेस माने फटाफट होता है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड मिडिल चाइल्डहुड ना मिडिल चाइल्डहुड एडोलेसेंस एडल्टहुड तो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट आमर रैपिडली होता है को स्टेज रे इन्फेंसी एंड इयरली चाइल्डहुड माने आमर शैशव अवस्था एवं आद्य बाल्यावस्था ये दुटा स्टेज रे आमर डेवलपमेंट फटाफट होता है ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस पीरियड से कौच जे एडोलेसेंस पीरियड माने कैशोर अवस्थार कोटा गोटे लक्षण नुहे हीरो वर्शिपिंग डे ड्रीमिंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स सेल्फ कंट्रोल कोटा नुहे कैरेक्टर एडोलेसेंस माने कैशोर अवस्था जवान अवस्था आमर जवान जौवन आमर जो रही तो एडोलेसेंस माने
किशोर अवस्था बा कैशोर अवस्था से समय क्यारेक्टर कौन ना हिरो वर्शिप माने कौन टिके स्टाइल मारे टे हिरो भाया टे भल भल ड्रेस पिंधिक स्टाइलिंग मारे एटा तो आम रोचे आम कॉलेज कैरियर पढ़ुं प्लस टू कॉलेज कैरियर आम कौन टे स्टाइल उपर जाऊँ हिरो भाया तो यहाँ रोचे क्यारेक्टर अटे डे ड्रीमिंग दिवा स्वप्न जवान समय आम किशोर अवस्था से समय आम दिवा स्वप्न दिन में किसी स्वप्न बहुत गुड़ा स्वप्न देखुं तो छाड़ से गुड़ा आम किसी कहवा दरकार ना अट्राक्शन टुवर्ड द अपोजिट सेक्स माने पुओ मान झील मान प्रति पुओ मान पुओ मान झील मान प्रति पुओर आकर्षित रहे पुओ माने झील प्रति झील मान पुओ प्रति एटा अपोजिट आमर अपोजिट सेक्स माने पुओ सहित झीर संपर्क एटा होता है माने आकर्षित है पुओ मान प्रति झील मैंने आकर्षित होती झील मान प्रति पुओ मैंने आकर्षित होती यहाँ आमर यही किशोर अवस्था यही जवान अवस्था आमर समस्त घटी थाए ये तीन टा क्यारेक्टर अटे कोटा क्यारेक्टर नुहे ना सेल्फ कंट्रोल निज आत्म नियंत्रण यहाँ तार क्यारेक्टर नुहे एडोलसेंस पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इट इनक्लूड्स कंटेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग एक्टिविटीज से कौन से कंटेंट लर्निंग एक्सपीरियंस एंड लर्निंग एक्टिविटीज एगुड़ा कौन आमर इनक्लूड अटे सिलेबस करिकुलम असाइनमेंट ना असेसमेंट तो करेक्ट आंसर कह आमर करेक्ट आंसर होची करिकुलम ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट व्हाट इज ए स्कीमा पियाजेट को अनुଯାयी स्कीमा माने कौन मेमोरी मैकेनिज्म ए लर्निंग टेक्निक ए डिफेंस मैकेनिज्म ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए लॉन्ग टर्म मेमोरी पियाजेट को अनुଯାयी स्कीमा मीन्स ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 स्टिपुलेट्स दैट लर्निंग शुड बी आमर 2009 रे आमर राइट टू एजुकेशन आमर आरटी एक्ट 2009 आमर आसीथिला आमर राइट ऑफ माने पिला मानकू आमर 6 रु 14 वर्ष 6 रु 14 वर्ष पिला मानकू मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा दान प्रदान करवा आसीथिला 2009 रे तो सेटा केम लर्निंग शुड बी लर्निंग केमती हो चित से पचारि कौन हम रेस्ट्रिक्ट टू को स्कॉलास्टिक सब्जेक्ट माने आमर खाली पाठ उपरे आमर जो जहाँ भी स्कूल पाठ पढ़ा सब्जेक्ट फोकस करेंगे आमर को स्कॉलास्टिक एरिया आमर स्पोर्ट्स होगला गेमिंग होगला आमर आर्ट होगला एगुड़ा को आम कौन रेस्ट्रिक्शन करवा ताकू आम पढ़ापढ़ी पिला पढ़ेबा नहीं केयरफुली मॉनिटर बाय फ्रीक्वेंट टेस्ट माने बारंबार टेस्ट करके पिला माने को देखिबा कार केते मार्क रोची मॉनिटर करबा ना से पता थ्रू एक्टिविटीज इन ए चाइल्ड फ्रेंडली मैनर माने पिला माने को निज सांग भली व्यवहार करबा ना सपोर्ट बाय एक्स्ट्रा कोचिंग ता एक्स्ट्रा हम ट्यूशन एक्स्ट्रा देबा तो हमरो आरसीएफसी एक्ट 2009 आसीतिला तो से कौन ना लर्निंग केमती हो तू कही ना थ्रो एक्टिविटीज इन ए चाइल्ड फ्रेंडली मैनर माने पिला मान को निजर सांग भाया व्यवहार करेंगे जहाँद्वारा सी निजर जहाँ भी मन में किसी तार अच्छी सब किसी से कहीपर देखो आमर जब किसी प्रोब्लेम हो तो आम कौन आम क्या न कह निज सांग कौच एमती एमती है जमी कहीपर तो जदि जड़े शिक्षक जड़े पिला सहित निज सांग भाई व्यवहार कर से कौन भाव से टीचर भावन से तार टीचर पाखे डर रही सी तो सांग भाई व्यवहार करे सांग भाई सी तार जहाँ भी किसी डाउट रोचे पाठ पढ़ार किसी भी कमी रोचे सार मोर यहाँ होनी से सी सामने परिप्रकाश कर जहाँद्वारा टीचर जापर पिलार ये तार कमी अच्छे तो रेमेडियल टीचिंग देकी कौन करेंगे जहाँ भी गैप रही है रिकवर कर तो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजेट से कोच हमरो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एथिरे पियाजेट को एरिया डाको अंडर एस्टिमेट करछंती माने अणदेखा करछंती हेरिडिटी सोशल इंटरेक्शन इगोसेंट्रिक स्पीच ना एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय चाइल्ड तो पियाजेट अंडर एस्टिमेट करटाकू ना सोशल इंटरेक्शन यहाँ को बेसी आमर एम्फासिस देछन कौन किए आमर लेव बाइगोल्स के एम्फासिस देथिले आ अंडर एस्टिमेट करथिले किए आमर जीन पियाजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट एज एटा एज हम अज हो जाए एज से कौन आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे कोड़ा गोटे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर अटे
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ହିଁ କହିଥିଲି ଫର୍ମାଲ ଅପ୍ରୋଚ୍ ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ହେବ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନା କଂକ୍ରିଟ୍ ନା ସୋସିଆଲ ନା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ତ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ରିଜନିଂ ଡେଡକ୍ଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଏସବୁ ଆସିବ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରିଜନିଂ ଡେଡକ୍ଟିଭ୍ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଏ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଏ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ମାନେ ଆମର ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେବ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ समेटिव असेसमेंट से कौन समेटिव असेसमेंट रो उदाहरण कोटा प्री टेस्ट ऑन कंटेंट एंड एबिलिटी एंड टर्म और मिड टर्म एग्जाम्स डिस्कशन बोर्ड रेस्पॉन्सेस सेल्फ असेसमेंट तो देखो समेटिव असेसमेंट रो उदाहरण कोटा हमरो एंड टर्म एंड मिड टर्म आमर एंड टर्म एग्जाम होची मिड टर्म एग्जाम होची माने अर्धवार्षिक वार्षिक एडा कोन होची एडा समेटिव असेसमेंट रो उदाहरण अटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज द सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम कोटा रे सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम अटे एमसीक्यू कंप्लीशन मैचिंग ना ट्रू फॉल्स तो सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम होची कंप्लीशन आइटम्स जाका में शून्य स्थान पूर्ण कर बोली कहउचंती नेक्स्ट क्वेश्चन रही डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट स्किल्स फॉल इनटू व्हिच कैटेगरी आमर असेसमेंट इवैल्यूएशन उपरे मैक्सिमम क्वेश्चन पचारुची सेतपे इंपोर्टेंट अटे से कहूँ जे आमर सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट रो डेवलपमेंटटा सेटा ए जो असेसमेंट स्किलटा कहाँ अंडर आसुची को कैटेगरी आसुची असेसमेंट फॉर लर्निंग ना एज लर्निंग ना ऑफ लर्निंग ना ऑल ऑफ द अबव तो कौन हम आमर असेसमेंट एज लर्निंग रे आसीबो हमरो असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट एउडा का आसु कोन असेसमेंट एज लर्निंग रे आसुची ऑप्शन नंबर बी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही अथॉरिटेरियन मॉडल इज मोर सुटेबल फॉर से कोच अथॉरिटेरियन हमरो स्कूल जो अथॉरिटेरियन मॉडलटा अछि सेटा कहा पय अधिक उपयुक्त अटे डिसिप्लिन पय ना कॉन्फिडेंस ना अचीवमेंट ना इंप्रूवमेंट अथॉरिटेरियन माने एक छत्रवादी मास्टर से टीचर से मुंडी तो सी कौन कर पिला पूरा कंट्रोल रखुव से डिसिप्लिन न माड बाज तो कौन हम ना से अधिक आम अथॉरिटेरियन मॉडल ऑफ टीचिंग हूँ मोर सुटेबल फॉर डिसिप्लिन शांति श्रृंखला रहा टीचर दंड देवे माड मारे तो से पिला बाध्य डरिकी डिसिप्लिन तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी कॉन्फ्लिक्ट इज फाउंड एट व्हिच स्टेज एरिक्सन का थ्योरी अनुसार इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी कॉन्फ्लिक्ट आमर देखा जाए को स्टेज रे स्कूल एज इयरली चाइल्डहुड ना एडोलेसेंस ना एडल्टहुड एटा आमर स्कूल एज रे देखा जाए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर स्कूल एज नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इज नॉट से कौन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अनुसार कोटा गोटे इवैल्यूएशन रो उद्देश्य नुहे टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर थ्रेट टू लेवल द चिल्ड्रन एज ए स्लो लर्नर टू आइडेंटिफाई चाइल्ड हु आर रिक्वायर्स रेमेडिएशन ऑल ऑफ द अबव देखो एनसीएफ 2005 रो उद्देश्य होची तो एनसीएफ 2005 रे इवैल्यूएशन रो उद्देश्य होची जे पिला मानकू कोन करबो उद्देश्य कोन अटे पिला मानकू मोटिवेट करिवो स्टडी पाई किंतु से कोन कहछि ना थ्रेट अंडर थ्रेट माने ताकू बाड़ा मारा करके भयभीत करके आमे मोटिवेशन करबा भयभीत करी मोटिवेशन करले पिलाटा एटा तो ठीक नुहे एटा तार उद्देश्य नुहे पिला मानकू भयभीत करिया पई से तो हमर कोन हमर कोन पिला मानकू दंड फ्री ता सहित आमर पनिशमेंट फ्री जोन ता सहित अपन कोन ना बर्डन विथआउट बर्डन बोझो बिना शिक्षा तापर फोकस करूची तो आमर जदि ताकू भयभीत करे कि मोटिवेट करबा एटा तो तार उद्देश्य नुहे आ पिला मानको जो माने स्लो लर्नर जो माने पछुआ वर्गर जो माने माने गध कहउछन कि पाठ होनी से मानको चिन्हट करबा लेवलिंग करबा एटा तो एनसीएफ रो उद्देश्य एनसीएफ इवैल्यूएशन उद्देश्य नुहे टू आइडेंटिफाई चाइल्ड हु रिक्वायर रेमेडिएशन माने जो पिला को रेमेडियल टीचिंग दरकार से पिला को चिन्हट करबा एटा तो डायग्नोस्टिक रे आसुची तो इवैल्यूएशन रो एटा उद्देश्य नुहे तो कोन हो ना सब गुडा ऑल ऑफ द अबव कोन हो कोटा उद्देश्य नुहे पचारछि सब गुडा तार उद्देश्य नुहे कोटा नुहे उद्देश्य सब गुडा तार उद्देश्य नुहे नॉट पचारछि ना नॉट नुहे माने कोड ना सब गुडा नुहे तार उद्देश्य
ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन अकर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। से कौन आम ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन टा कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो को स्टेज रे हुए, को स्टेज रे सेंसरी ना प्री ऑपरेशनल ना कंक्रीट ना नन ऑफ द अबव। कौन हम ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन आम कौन छोट बेले आम ट्राए कर गोटे जिनसा होनी पड़ जाऊँगी पुणी थे ट्राए कर बाद आमर होमर कौन हम को स्टेज रे ना इन सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एनसीएफ 2005 प्रपोज द इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन। से कौन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इवैल्यूएशन प्रस्ताव देइथिला जे सिस्टमटा केमती हेबो अछि। इवैल्यूएशन सिस्टम रे कौन करिवो ग्रेड ना मार्क ना पोर्टफोलियो ना बोथ ए एंड बी। तो कौन हम ना कौन आम एनसीएफ 2005 करछि ना कौन ना मार्क्स बदल रे ग्रेड बनै दी ग्रेड को अधिक फोकस कला कहीं मार्क्स हेले तार एति मार्क आला मोर एति आसिला माने पिला मन भितर माने मोटिवेशन टा कमी जाउतला तार एति आसिला मोर कम आसिला माने ताको टिके अलगा फील होतला तो सेति पे ग्रेड बने देले ए ग्रेड बी ग्रेड माने सेति मार्क रो कोनसे आसीबनी माने सेति जणा पड़िबो नाही। तो ग्रेड हमर मार्क बदले ग्रेड सिस्टम आसीथिला एनसीएफ 2005 रो प्रस्ताव अनुसार। ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर मार्क बदल रे ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट suggests that children move through 4 stages of mental development. Identify the one which is not a part of this group. जीन पियाजेट आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देइछंती सेतिर चारिटा स्टेज अछि से को स्टेज रे ताको देई नाहंती। चारिटा स्टेज रे आमर कोन अछि सेंसरी मोटर अछि, प्री ऑपरेशनल अछि, कंक्रीट ऑपरेशनल अछि, फॉर्मल ऑपरेशनल अछि किंतु डेवलपमेंटल स्टेज सेमती किछि नाही। ताकर फर्स्ट स्टेज होची सेंसरी मोटर स्टेज 0 ରୁ 2 इयर्स माने जन्म रू 2 वर्ष पर्यंत। तापर हमर प्री ऑपरेशनल आछि 2 ରୁ 7। तापर हमर कंक्रीट ऑपरेशनल होची 7 ରୁ 11 बा 12। तापर फॉर्मल ऑपरेशनल होची 12 वर्ष रू ऊर्ध्व। चारिटा स्टेज देछथि किंतु डेवलपमेंटल स्टेज सेमती किछि नाही। प्री ऑपरेशनल अछि से प्री ऑपरेशनल ऑप्शन काटी देकी डेवलपमेंटल स्टेज देइछि। तो ये ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड माने कौन जनरल टू स्पेसिफिक आड़ प्रोसीड होची ना कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ना अननोन नोन टू अननोन ना सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो कौन हम डिडक्टिव मेथड हमर कौन जनरल टू स्पेसिफिक आड़ प्रोग्रेस होची बा प्रोसीड होची। ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही दैट आइडियल टीचर आमे कहा को गोटे आदर्श शिक्षक कहबा। टीचर टीचेस द होल करिकुलम जे समस्त करिकुलम को पढ़ाई दिए। हेल्प द स्टूडेंट लर्निंग जे पढ़ा पाठ पढ़ारे शिक्षण रे पिला मानकू सहाय्य करे। मेंटेन गुड डिसिप्लिन जे भलो शांति श्रृंखला रक्षा करे स्कूल श्रेणी गृह रे पिला मानकर ना इज ए फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। जनक आइडियल टीचर जनक आम आइडियल टीचर बा आदर्श शिक्षक क्या कहबा जे पिला मानकर फ्रेंड भलिया रहिबो फिलोसोफर एवं गाइड। तो द आइडियल टीचर इज ए फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तो हमर कोन हम ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु प्रोपाउंडेड द स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी किए हमर प्रस्तावित करथिले तार प्रोपाउंडर किए पावलोव थॉर्नडाइक स्किनर ना कोहलर। तो देखो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी रो प्रोपाउंडर होचंती किए हमर ईएल थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कांसेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। से कोच मेंटल एज कांसेप्ट को किए हमर इंट्रोड्यूस करथिले विलियम स्टर्न अल्फ्रेड बिनेट ना वेस्लर ना नन ऑफ देम। तो देखंतु हमर मेंटल एज कांसेप्ट को हमर किए प्रथम देथिले एटा देथिले हमर अल्फ्रेड बिनेट। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर अल्फ्रेड बिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन डज इन्फ्लुएंस द लर्निंग प्रोसेस। से कोच लर्निंग प्रोसेस को किए इन्फ्लुएंस करे
प्रीवियस नॉलेज ना प्रैक्टिस ना एक्सपीरियंसेस ना ऑल ऑफ दिस तो हमरो लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित किए करुचे प्रीवियस नॉलेज प्रभावित करिवो प्रैक्टिस मध्य और एक्सपीरियंस मध्य तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज द एंट्रांस टेस्ट से कोच एंट्रांस टेस्ट गुडाक को टाइप रो इवैल्यूएशन अटे समेटिव डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव ना प्लेसमेंट तो हमर एंट्रांस टेस्ट गुडा कोन हमर प्लेसमेंट टाइप इवैल्यूएशन रे जाउछि हमर वर्तमान ओटीटी आसिला स्पेशल ओटीटी हमर सीटी बीएड ओटीटी ओएसटीटी ए सब गुडा कोन हमर एंट्रांस टेस्ट अटे ए एंट्रांस रे पास कले तमे हमर कोन करिवो ना हमें टीचर जॉब पे अप्लाई करि परिबा हमर बीएड एंट्रांस दौरान पिला हमर बीएड एंट्रांस हबो जून रे किबा जुलाई रे हबो बीएड एंट्रांस दबो बीएड एंट्रांस पास कला परे कोन होछि ना तमरो बीएड कॉलेज रे हमर पाठ पढा पई एडमिशन करि पारुछंती तो हमर एंट्रांस टेस्ट गुडा कोन कहा जाय ना हमर प्लेसमेंट टाइप इवैल्यूएशन बिलु कहा जाय ऑप्शन नंबर डी हबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय से कोच जे किए ए उक्तिटा देइछंती ए स्टेटमेंटटा किए देइछंती मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग मोटिवेशन होची लर्निंग रोटे सुपर हाईवे ए स्टेटमेंट किए देइछंती थॉमसन गुड ना स्किनर ना बर्नार्ड किए देछनी बीएफ स्किनर कहिथिले बीएफ स्किनर कहिथिले जे मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स व्हिच इज द फर्स्ट एंड बेसिक नीड अब्राहम मास्लो हमरो हायरार्की ऑफ नीड देइछंती सेतरे हमरो जो रही पांचटा रही हमरो टॉप रे रही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ फोर्थ रही सेल्फ एस्टीम आमर सब लोयर अच्छी किए आमर फिजियोलॉजिकल नीड तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर फिजियोलॉजिकल नीड बेसिक नीड एवं फास्ट नीड होची फिजियोलॉजिकल और लास्ट होची आमर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रो जनक किए ए क्वेश्चन टा बहुत थर रिपीट हेची तो करेक्ट आंसर होची लेव वाइगोट्स्की नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कैरेक्टरिस्टिक डज ए गुड टेस्ट हैव से कोची गोटे गुड टेस्ट बा स्टैंडर्ड STANDARD स्टैंडर्ड टेस्ट बा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रो कैरेक्टर कोन अटे यूजेबिलिटी रिलायबिलिटी वैलिडिटी ना ऑल ऑफ द अबव तो कोन हबो गुड टेस्ट बा स्टैंडर्ड टेस्ट रो चारिटा कैरेक्टर अछि गोटे होची वैलिडिटी आउट होची रिलायबिलिटी आउट यूजेबिलिटी आउट होची ऑब्जेक्टिविटी चारिटा अछि तार कैरेक्टर तो हमर तीनटा कैरेक्टर अछि तो ऑल ऑफ द अबव मारिबा ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एजुकेटर प्रेजेंट्स लॉ ऑफ रीडिनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट से कोच को हमर शिक्षाविद बा साइकोलॉजिस्ट आमर लॉ ऑफ रीडिनेस प्रस्तुति नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ इफेक्ट ए तीनटा जाको देइछंती ए लर्निंग फिर किए देइछंती तेज नंबर किए ना EL थॉर्नडाइक ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर EL थॉर्नडाइक नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन डज नॉट इंडिकेट चाइल्ड्स इमोशन से कोच या भीतर कोटा चाइल्ड रो बा शिक्षार्थी मानकर बा पिला मानकर इमोशन सहित इंडिकेट नहे इंडिकेट करू ना इमोशन को प्लेजर सरो क्यूरियोसिटी टॉलरेंस तो इमोशन मान कोन प्लेजर आनंद रहिबा दुख को प्रकाश करिबा कौतूहल बा कौतुक हमर कौतूहल रहउथबो किछि जानिया को उत्साहित थिबो तो एगुडा कहछि चाइल्ड रो इमोशन अटे किंतु टॉलरेंस तार इमोशन नुहे ऑप्शन नंबर डी होछि सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन रो कोटा स्टेप अटे रिलायबिलिटी वैलिडिटी नॉर्म ट्राई आउट तो टेस्ट कंस्ट्रक्शन रो चारिटा स्टेप अछि हमर प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट आउ इवैल्यूएशन
तो आम ट्राई आउट अच्छी ट्राई आउट मारिबा जदि इभालुएसन था सेटा मारि थाते जदि प्लानिंग था तो प्लानिंग मारि थाते जदि प्रिपरेशन था तो प्रिपेयरिंग था ताले प्रिपेयरिंग मारि थाते जहाँ ऑप्शन अच्छे आम सेटा को मारिबा तो आम ट्राई आउट अच्छी तो आम ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय से कौन आम टीचिंग रे प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी बा प्रोजेक्ट मेथड टीचिंग मेथड किए देछंती किए डेवलप करछंती प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय किए हमर डबल एच किलपैट्रिक विलियम हार्ट किलपैट्रिक ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज ए चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज से कौन प्री ऑपरेशनल स्टेज रो कोडे पिलार गोटे कैरेक्टर अटे पिला मानकर प्री ऑपरेशनल स्टेज रो कैरेक्टर कोटा बोली से पचारि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर डेफेक्ट इमिटेशन इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट ना सर्कुलर रिएक्शन तो हमर प्री ऑपरेशनल स्टेज टा होची कोन ना इरिवर्सिबिलिटी थॉट माने आम रिभर्स करें आम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाए कहते आउ थे आम कौन ना रिभर्स करवा माने 10 9 8 7 6 5 1 रिभर्स जावा एमती ये चिंताधारा आमर कौ समय आसी थाए आमर प्री ऑपरेशन रे आमर आसी न थाए आम रिभर्स आम करें आमर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे कंक्रीट रे आम करें तो आमर एटा इरिवर्सिबिलिटी माने आम रिभर्स करें ना ऑप्शन नंबर सी होबो करेक्ट आंसर इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रेन एग्जिबिट प्री ऑपरेशनल स्टेज टा पिला माने को कौन रोची से माने लॉजिकल थिंकिंग आछी ना इगोसेंट्रिज्म ना एबिलिटी फॉर मेंटल मैथ ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट एब्स्ट्रैक्ट कथा कहला माने फॉर्मल रे आसीला मेंटल मैथ करू माने हमर रीजनिंग मैथ गुडा हमर फॉर्मल पाखो जाउची लॉजिकल थिंकिंग कंक्रीट रे आरंभ हो जाउची हमर कोन हमर इगोसेंट्रिज्म एटा हमर प्री ऑपरेशन स्टेज रो अटे प्री ऑपरेशन स्टेज रे देखा जाय थाय इगोसेंट्रिज्म ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरी ऑफ द वर्ल्ड एमानक मधुर किए कही मत देते जे पिला माने होचंती पिला माने कोन एक्टिव रही कि नॉलेज बिल्ड करि परिबे एवं से मानको लिटिल साइंटिस्ट मध्ये कहिथिले से माने निजे निजे कोन नॉलेज कंस्ट्रक्ट करी निजे वर्ल्ड ओडर थ्योरी बाहर करि परिबे ए जो ए मतटा कार एटा होची जीन पियाजेट पिला माने होचन गोडे लिटिल साइंटिस्ट एटा के कहिथिले ना जीन पियाजेट कहिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ट्रायल एंड एरर एटा हमरो रिपीट हो जाए आम स्किप करवा आमर ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन आमर को स्टेज रे हुए ना सेंसरी मोटर स्टेज रे हुए एटा हमर रिपीट हो जाए आम स्किप करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वाइगोट्स्कीज कांसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ आमर लेव वाइगोट्स्की आमर जेडपीडी देछथि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सेटा मोस्टली को कहाँ सहित संपर्कित अटे को आइडिया सहित संपर्कित अटे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग रेसिप्रोकल लर्निंग अनअसिस्टेड लर्निंग या पैसिव नॉलेज अब्सॉर्प्शन तमरो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू रेसिप्रोकल लर्निंग ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ teaching learning which of the following strategy is discouraged by Lev Vygotsky Lev Vygotsky हमरो टीचिंग लर्निंग रे को स्ट्रैटेजी को डिस्करेज करथिले माने प्रोत्साहन देई नथिले कोऑपरेटिव लर्निंग स्कैफोल्डिंग असिस्टेड लर्निंग एक्सपोजिटरी टीचिंग तो देखंतु लेव वाइगोट्स्की एनकरेज करथिले कोटा को कोऑपरेटिव लर्निंग बा कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग को कोन एनकरेज करूथुले स्कैफोल्डिंग एनकरेज करछंती जेडपीडी को एनकरेज करछंती असिस्टेड लर्निंग को एनकरेज करछंती किंतु एक्सपोजिटरी टीचिंग को से कौन करछंती ना से एनकरेज करिनांती से एटा को डिस्करेज करछंती डिस्करेज पचारछि तो कोन हबो एक्सपोजिटरी टीचिंग ऑप्शन नंबर डी होउछि हमर सठिक उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स अलाइंस विथ वाइगोर्सिस व्यू ऑफ लर्निंग। तो से कौन कौन ना आमर वाइगोर्स्की दृष्टिकोण आमर जो लर्निंग टा को मेथडटा को से गुरुत्व देते। स्टूडेंट्स वर्किंग एन असाइनमेंट इन साइलेंस, पीर ट्यूटरिंग एंड ग्रुप प्रोजेक्ट, टीचर डायरेक्टली presenting all information, students memorizing fact without context। तो मेमोरी देखु आमर वाइगोर्स को होचंदी कंस्ट्रक्टिविज्म जनक। कंस्ट्रक्टिविज्म होची आमर कोन लर्नर सेंटर्ड। से मेमोराइजेशन काम करबोनी, से टीचर डायरेक्ट दबो टीचर सेंटर्ड पड़ जाउची, से स्टूडेंट आमर साइलेंस रहबो पैसिव रहबो, एटा पे होबनी। आमर करेक्ट आंसर होची कोन पीर ट्यूटरिंग ग्रुप प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी होबो करेक्ट आंसर पीर लर्निंग बा ग्रुप आमर ग्रुप लर्निंग बा ग्रुप टीचिंग बा ग्रुप प्रोजेक्ट आम कहि परिबा। ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वाइगोर्सिस थ्योरी सजेस्ट्स दैट लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज। वाइगोर्सिस थ्योरी सजेस्ट करूची लर्निंग टा मोस्ट इफेक्टिव हेई परिबो केते बेले, जेते बेले पिला पैसिव एंड टीचर डायरेक्टेड, टीचर जहाँ कहूँ सेटा को शुणिबे, सेटा को कहिबे, पिला चुपचाप रहिबे ना, एक्टिव एंड एंगेज हेबे ना, फोकस मेमोराइजेशन को फोकस करिवे ना, डिवॉइड सोशल इंटरेक्शन। तो देखंतु वाइगोर्स्की थ्योरी रे सोशल इंटरेक्शन को कौन करछंती ना ताको इंपोर्टेंस दोछि, ये डिवॉइड देछि तो एटा हबनी। तापरे मेमोराइजेशन हम रोट लर्निंग एवडा काम कोन नेगेटिव थिंकिंग हमर एडी लर्नर सेंटर्ड रे एटा काम दबनी, एटा भी हबनी। पैसिव रहिबा टीचर सेंटर रे जाउछि, एटा भी हबनी। तो करेक्ट आंसर होछि कोन हबो ना हमर एक पिला माने एक्टिव रहिबे, लर्नर माने एक्टिव रहिबे, एंगेज रहिबे, तो सेते बेले हमर लर्निंग टा मोस्ट इफेक्टिव हेई परिबो। जेते बेले पिला माने एक्टिव रहिबे, एंगेज रहिबे, सेते बेले लर्निंग टा मोस्ट इफेक्टिव बा अधिक फलप्रद हेई परिबो। एटा वाइगोर्स्की को मत। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड वाइगोर्स्की प्रपोज। माने ले वाइगोर्स्की कोटा प्रस्तावित देथिले। रिलेशनशिप थॉट बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड स्पीच, रिलेशनशिप बिटवीन थॉट एंड स्पीच, रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड आइडिया। तो वाइगोर्स्की को मत होची रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। एटी हमर थॉट डा कटि जीवो, एटी एक्स्ट्रा ऐड हे जायछि रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। ऑप्शन नंबर ए होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलरली बिटवीन पियाजेट एंड वाइगोर्स्की। से कोची बोथ पियाजेट और वाइगोर्स्की मत कोटा गोटे समान अटे, समान चिंताधारा कोटा अटे। बोथ एम्फासाइज रोल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट को उभय कौन गुरुत्व दौले कि ना, बोथ बिलीव डेवलपमेंट प्रिसीड्स लर्निंग ना, बोथ रिजेक्ट द रोल ऑफ कल्चर ना, बोथ कंसीडर चिल्ड्रन एज एक्टिव लर्नर। तो करेक्ट आंसर जो देखो कल्चर को गुरुत्व दौले कि वाइगोर्स्की, आमर लैंग्वेज मत वाइगोर्स्की दौले, किंतु से बोथ दी जन मत एक कोटारे बोथ कंसीडर चिल्ड्रन एज एक्टिव लर्नर। पियाजेट भी कहते पिला एक्टिव रहिबो माने से शिखि परिबो, वाइगोर्स्की मत पिला एक्टिव एंड एंगेज रहिले किछि शिखि परिबो, लर्निंग डाटर इंप्रूवमेंट हे परिबो। तो बोथ कंसीडर चिल्ड्रन एज एक्टिव लर्नर। ऑप्शन नंबर डी होछि हमर सठिक उत्तर। तो शेष क्वेश्चन से तो वीडियो आमे शेष करबा। ये होछि लास्ट क्वेश्चन। ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट विथ हाई प्रेडिक्टिविटी वैलिडिटी वुड बी मोस्ट यूजफुल फॉर। से कहूँ आम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सहित हाई प्रेडिक्टिव वैलिडिटी वुड बी मोस्ट यूजफुल फॉर कौन पाई आमर प्रेडिक्टिव माने कौन फ्यूचर आमर प्रेडिक्शन करवा। तो कौन कौटा आमर ठीक हम डायग्नोस्टिक स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज, फॉर्मेटिवली असेसिंग ऑनगोइंग लर्निंग, evaluating the effectiveness of a particular teaching method ना, selecting students for a specific program or course। तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी माने हमें पूर्वानुमान करबा बा आकलन करछंती। तो हमर कोन हो सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स फॉर ए स्पेसिफिक प्रोग्राम और कोर्स माने हमें देखते वर्तमान हमर कोन है बीएड आसी, बीएड एंट्रांस
बीएड एंट्रांस रे कौन होची ना एटा पिला मनकर प्रेडिक्ट करा जाउछि पिलाटा हमर जो नेक्स्ट प्रोग्राम कौन बीएड एंट्रांस पास हेले से बीएड कॉलेज रे जॉइन करिवो जहाँ से बीएड पाठ पढ़ी पारिबो तो कौन होची ना सिलेक्टिंग सेतबे सिलेक्शन करा जाउछि सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स फॉर ए स्पेसिफिक प्रोग्राम और कोर्स ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। तो ये थिला आज 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन कले आपन 50 रु केते स्कोर रखिछथि कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणैबे जदि वीडियो भल लागुछि ताले निहाती गोटाए लाइक करिवे ता सहित अधिक रु अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मानकु निहाती भाबे शेयर करिवे आ जो माने हम चैनल नुआ छथि चैनल निहाती सब्सक्राइब करंतु एवं ता पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन क्लिक करंतु जहा द्वारा आपण माने समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।